तो दोस्तों एमबीए करना आज हर किसी का सपना बन चुका है और वहीं अगर हम बात करें आईआईएम से एमबीए करने की तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अब आप आईआईएम से ऑनलाइन मोड से भी एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बिना जॉब को छोड़े हुए, बिना अपने बिजनेस को छोड़े हुए। गाइज आप इजीली आईआईएम से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। सो गाइज यही हम सारा बात करेंगे कि यहां पर कौन कौन से आईआईएम्स हैं और वो कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या रहती हैं और गाइज आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे आप अपने जॉब करते हुए कुछ साथ में करते हुए ऑनलाइन मोड से आईआईएम से एमबीए कर सकते हैं। सो गाइज चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको डिटेल में बताने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। सो इसलिए चैनल पर रहे हो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स के बारे में। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आपको एमबीए के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें काफी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन एक्सेट्रा सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है और आपको ऑनलाइन एमबीए एंड रेगुलर एमबीए के बारे में भी पता होगा। लेकिन हम थोड़ा सा अब डिटेल में जानते हैं कि आईआईएम रेगुलर एमबीए और आईआईएम ऑनलाइन एमबीए के बीच में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला एंट्री प्रोसेस। यहां पर अगर हम ऑनलाइन एमबीए की बात करें गाइस, इसमें आपका वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है और गाइस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन आपकी हो जाती है, ठीक है। अलग अलग आईआईएम है, मैं आपको सारे अभी आगे वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक। अगर हम वही बात करें आईआईएम रेगुलर एमबीए की, सो यहां पर कैट एग्जाम से ही एडमिशन होता है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी आपको कैट का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ता है, ठीक। और दूसरी चीज यहां पर कैंपस विजिट, देखो ऑनलाइन एमबीए में तो आईआईएम से कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी और रेगुलर में तो आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड चीज अगर बात करें फीस की, गाइस काफी डिफरेंस है, 3 लाख से 15 लाख के बीच में आपकी यहां पर ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट हो सकती है। और वही अगर बात करें आईआईएम रेगुलर एमबीए की, सो वो 20 से 30 लाख के बीच में ही आपके पूरे प्रोग्राम की फीस यहां पर रहेगी, ठीक है। सो 3 से 15 की बोला क्योंकि यहां पर हर रेंज के आईआईएम मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें गाइस, यहां पर आप देखो जॉब के साथ अपनी एमबीए को करना आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन रेगुलर एमबीए के साथ आपको देखो फुल टाइम स्टडीज होगी, अटेंडेंस कंप्लीट करनी होगी, असाइनमेंट सब कुछ करना होगा, सो वहां पर आप अपनी जॉब साथ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये यहां पर कुछ मेन डिफरेंसेस हैं और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, उनके लिए बहुत बेस्ट है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं, वो इजीली ऑनलाइन मोड से, और उनको आईआईएम से ही एमबीए चाहिए, सो वो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब गाइस बात करते हैं कि कौन से आईआईएम है जो कि ऑनलाइन मोड से एमबीए प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। गाइस देखो यहां पर सबसे पहले की बात करें आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है। सो यहां पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑफर करता है, इसकी फीस देखो 20 लाख के अराउंड रहती है। और गाइस आईआईएम बैंगलोर देखो यहां पर ये भी पीजीपीईएम मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रोवाइड कराता है, जिसकी फीस 13 से 16 लाख रहती है। उसके बाद आईआईएम कलकत्ता हो गया, 25 लाख के अराउंड फीस रहेगी। आईआईएम इंदौर हो गया 5 से 7 लाख के बीच में। और आईआईएम कोझिकोडे जो कि गाइस सबसे कम फीस में आईआईएम से जहां से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, वो आईआईएम कोझिकोडे है, जहां पर आपकी 3 से 5 लाख के बीच में सारी एमबीए आपकी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आईआईएम लखनऊ आ गया, ठीक है, जहां पर आपकी 14 से 18 लाख की फीस रहती है। अगर आप बिल्कुल अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो गाइस 2 आईआईएम आप मतलब बिना कुछ सोचे समझे चूज कर सकते हैं गाइस, जो कि आईआईएम कोझिकोडे और दूसरा यहां पर है आईआईएम इंदौर, ठीक है। दोनों की फीस आपकी ठीक ठीक रहती है, ज्यादा नहीं रहने वाली है, ठीक। और अब यहां पर बात आती है कि कैसे सर हम आईआईएम से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, कैसे यहां पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। सो देखो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, अगर आप वहां से जाकर एडमिशन लेते हो, देखो वो भी आपको डायरेक्टली यहां पर ही ले जाएगा इसके पास, लेकिन उनके पास कैरियर काउंसलर्स हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। आप आईआईएम में जा रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी ये है, आपके लिए स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगी, आप इस तरीके से एडमिशन ले पाओगे, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। वो पहले दिन से लेकर जब तक एडमिशन होकर आपकी डिग्री फाइनल नहीं हो जाती, आपको सारी सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और वहां पर आप यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन तो कर ही पाओगे, साथ ही में दोस्तों आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप एकदम से पैसे नहीं दे पाते गाइस, ये आपकी देखो 3 लाख से 5 लाख की फीस है, आप एकदम से नहीं दे पाते, सो दोस्तों आप ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर भी ये फीस को पे कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए गाइस आप सिंपली विजिट कर लेना, collegevidya.com पर आपको जाना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी गाइस अपने बेसिक डिटेल को डालना, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे 8 सिंपल क्वेश्चन के बाद आपके सामने जितनी यूनिवर्सिटी आएंगी सारी की सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और गाइस यहां पर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग जो मैंने आपको बताया, और गाइस साथ में अलुमनाई से बात कर सकते हैं। ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी जो आपको बेस्ट लगे उनके बीच में आपको कंपैरिजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। गाइस कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर कंपैरिजन होता है, लाइक स्टूडेंट की रेटिंग, चॉइस, अप्रूवल्स क्या है यूनिवर्सिटी के पास, रैंकिंग क्या है, ठीक है। आईआईएम की तो रैंकिंग के तो आपको
देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है आईआईएम एक बहुत बड़ा नाम है एमबीए में, ठीक है। और ईएमआई की ऑप्शन आपको यहां पर मिल रही है, और कई साथ में आपको सीवी सब्सिडी भी मिल सकती है, 10,000 की आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। सारी डिटेल्स बाकी जाननी है सो गाइस मैंने इसका लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिटेल्स डाल दो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली आईआईएम के पास जाओगे ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस यहां से मिल रही है, कैरियर काउंसलर्स मिल रहे हैं, ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है, आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है। सो ये आपको कॉलेज विद्या प्रोवाइड कराता है। आप डायरेक्टली आईआईएम के पास भी जाते हो, आप जा सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटीज जो है वो आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। एक बार कॉलेज विद्या के काउंसलर से आप जरूर सजेशन लेकर देखो, बात करके देखो, आप डिस्काउंट की बात करो। सो गाइस अगर आपको जहां से बेनिफिट लगता है फिर आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यहां पर एक बार अपनी डिटेल डालकर जरूर इनसे बात कर लेना है, ठीक है। बाकी गाइस अगर सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स देखें, सो गाइस आपको अभी इमेज दिखाई दे रही होगी, यहां पर मैंने सभी प्रोग्राम्स की यहां पर डिटेल लगाई हुई है कि कौन से आईआईएम में कौन सा प्रोग्राम है, उसकी फीस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, या फिर ऐसे आप इसे रीड कर सकते हैं। बाकी मैं यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, अब वहां से भी चेकआउट कर लेना सारे प्रोग्राम्स को, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब गाइस यहां पर हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ठीक है। यहां पर देखो आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये ऑनलाइन एमबीए के लिए बात कर रहा हूं। सो गाइस उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कम से कम 2 से 5 साल का तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कुछ प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई कि कौन से आईआईएम मांग रहे हैं। सो यहां पर देखो जैसे जीमेट, जेआरई, आईआईएम का अपना कोई टेस्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकती है। बस गाइस यही एलिजिबिलिटीज है, बाकी जब आप कैरियर काउंसलर से बात करेंगे वो आपको सारा डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। बाकी यही एलिजिबिलिटीज जो है वो बेसिक रहती हैं। एंट्रेंस एग्जाम जिस जिस प्रोग्राम के लिए मांगा गया उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर। और गाइस उसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू राउंड भी हो सकता है, जिसमें आपको देखो बेसिक स्क्रीनिंग होगी, आपसे क्वेश्चन सिंपल से पूछे जा सकते हैं, आपका विजन और सारी चीजें चेक करने के लिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस। अब गाइस आईआईएम आपके पास एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट ज्यादा है 20 से 30 लाख का, और आपके पास टाइम भी इतना है कि आपको जॉब नहीं करनी है। सो गाइस आप रेगुलर भी आईआईएम जाओ, मैं उसको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं रेगुलर नहीं जा सकते, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑनलाइन एमबीए आप कर सकते हैं आईआईएम से इतनी फीस के बीच में, ठीक है। सही सबसे कम मैंने आपको बताया आईआईएम कोझिकोड से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस उसके बाद अगर बात करें इसमें आपकी जॉब्स एंड सैलरी की जो आईआईएम से करने के बाद आपको मिलती है, सो आपने काफी वीडियोस पहले भी यूट्यूब पर देखी होंगी, आईआईएम एक बहुत बड़ा नाम है। सो गाइस देखो टॉप कंपनीज जैसे कि टीसीएस, एसेंचर, डिलॉयट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, अमेज़न, ऐसी कंपनीज में आपको इजीली जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस जॉब रोल्स की बात करें, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस कंसल्टेंट, और एवरेज सैलरी की बात करें अगर आप आईआईएम से ग्रेजुएट हो जाते हो गाइस, आपको देखो 7-8 लाख से लेकर 20-25 लाख पर एनम तक की आपकी सैलरी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, जो स्पेशलिस्ट आपने चूज की उसकी आपने कितनी स्किल अपने डेवलप की है, साथ में आपने उसके कौन सी जॉब कर रहे थे, आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है, उससे रिलेवेंट है, ये सारी चीजें देखते हुए आपकी 10 लाख की भी सैलरी लग सकती है पर एनम। अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, साथ में जॉब कर रहे हो, तो आप अच्छा पैकेज यहां पर उठा सकते हो। ये मैंने आपको देखो आईआईएम्स की ऑनलाइन एमबीए की पूरी डिटेल बता दी है, सारे आईआईएम के बारे में बता दिया है। बाकी अगर आपको किसी के लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, जैसे आईआईएम कोझिकोड के लिए चाहिए, आईआईएम इंदौर के लिए चाहिए, सो गाइस वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो आपके कमेंट्स आएंगे मैं उस पर आपके लिए फिर एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा जो कि पूरी उसी पर होगी, सो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी गाइस एडमिशन लेने के लिए कॉलेज विद्या का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लेना, डिटेल्स डालना, आप उनसे काउंसलिंग लो और अपनी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मिलते हैं जल्दी ऐसे और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।